जिलानी जी, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए अब लगातार देश में कई गुट यहाँ पर हो चुके हैं सिर्फ वक्फ संशोधन बिल को लेकर। अब ऐसे में आपका क्या सोचना है कि वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम समुदाय के हित में है या उनके अगेंस्ट में है, जिस तरह का से अलियाबाज भी कर रहे हैं? देखिए मैडम, बिल्कुल ये हकीकत है कि मुसलमान के खिलाफ ही मामला है। कल पेश होगा तो फिर बात की जाएगी, लेकिन सबसे पहले मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को, आपको, अहले वतन को ईद की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, हमारे जो बाप दादाओं ने ज़मीन दी थी तो उन्होंने इसलिए दिया था कि आने वाले वक्तों में इस पर कॉलेजेस बने, सोसाइटियाँ बने, गरीब औरतों की मदद की जाए, यतीम बच्चों की मदद की जाए, इस पर काम के लिए दिया था। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसमें बहुत ज्यादा मुदाखलत करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। आप देखिए कि कम से कम आम आवाम में जाते, आम आवाम से पूछते कि आपको हक मिला कि नहीं मिला। ये भी हकीकत है, जो सच्चाई है कि जो वक्त की जमीन हमारे बाप दादा सब दे गए थे, उस पर उस तरह से काम नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इस पे गवर्नमेंट की नजर थी और गवर्नमेंट नजर देखा, गवर्नमेंट को मौका मिला। देखिए, अगर ये कोई कहे कि मुसलमान की भलाई के लिए ये कदम उठाया जा रहा है तो मैं समझता हूँ ये सरासर झूठ होगा। कि सुबह मैं 12:30 पे डिबेट दे रहा हूँ, आपसे कहूँ रात के 12:30 बज रहे हैं तो लोग कहेंगे शोएब पागल हैं। इसमें देखिए नफ्सा नफ्सी का आलम है, जहाँ औलाद अपने माँ बाप का नहीं है, शागिर्द अपने उस्ताद का नहीं है, वहाँ पे मुसलमानों के लिए इतनी हमदर्दी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पसे पर्दा ये गहरी सियासत का मंजर आएगा। क्योंकि आप देखिए, जो हमारी जमीनें थी उसमें जेसीपी की मीटिंगें हुई, उसमें बड़े बड़े लोग बुलाए गए। आप देखिए, कांग्रेस नहीं, जैसे लोग कह रहे हैं कांग्रेस भी खिलाफ है, कांग्रेस चली सपा के साथ है, सपा कांग्रेस के साथ है। आप देखिए, जो मरकजी हुकूमत हो चाहे रियासती हुकूमत हो, उनमें जो सरकारें इन्वॉल्व हैं वो इसके खिलाफ बात कर रही है। नीतीश कुमार का अपना स्टैंड है, आने वाले इलेक्शन में नीतीश कुमार खुद परेशान है, मैं क्या करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। आप देखिए, ममता चली खुली हुई बात कर रही, चली कोई बात नहीं। आप देखिए, आपके चंद्रबाबू नायडू जी देखिए, वो उनके 2-4 दिन पहले बयान ऊपर नीचे आए थे तो उस पर सरकार भी कश्मकश में थी, क्या किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज है ये मुसलमानों की फेवर की है। इसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट कर दिए, जैसे शोएब की चीज नहीं मिल रही है तो उस पर आप कर दिए। इसमें लग रहा है मुसलमान एक समुदाय को लग रहा है कि मेरी चीज दी हुई निकल जाएगी। आप देखिए, इसमें कब्रिस्तान भी आ रहे हैं, खानकाहें भी आ रही हैं, मस्जिद भी आ रहे हैं, मज़ारे भी आ रहे हैं, तकरीबन हर चीज आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान अपने को ठगा महसूस कर रहा है, जिसने मुल्क की आज़ादी में अपनी जानें गंवा दी, माओ ने अपने बेटे गंवा दिए, बहन ने अपने भाई गंवा दिए, उसके बाद हमको इस सिला मिलना, तो मैं समझता बहुत अफसोस की बात है। और कल मैं जब पेश होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप देखिएगा कि जो उनके साथ जो हुकूमतें साथ में मलाई काट रही हैं वो इसके अगेंस्ट बात करें, क्योंकि सबको अपने सियासत की रोटी सेकना। देखिए, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे यहाँ पे राजभर जी हो, राजभर जी का बयान देखिए, बराबर बोलते रहते कभी इधर या उधर। देखिएगा, ये स्टैंड लेंगे, चूंकि मुसलमान को हमेशा जो है तेज पत्ता समझा गया, खाने में लज्जत के लिए तो मिला लिया गया, लेकिन जब खाना बन गया तेज पत्ता निकाल के फेंक दिया गया। तो मुसलमान भी एक स्टैंड लिए हुए और जो पार्टियां स्टैंड लिए, मेरी हुकूमत से गुजारिश रहेगी, खास करके मोदी जी से, वोट बैंक की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से। ठीक है, अनवर जिलानी जी अपनी बात रखिए। बोलिए सिद्दीकी जी। देखिए मैडम, ऐसा है जी मैडम, देखिए ऐसा है कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। ये हकीकत है कि वक्त की जमीनें जो हमारे बाप दादाओं ने दी थी, देखिए मैंने हमेशा सच्ची बात कही, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। देखिए, जो जमीनें वक्त की दी गई थी और जिस मकसद से दी गई थी उस मकसद पर वो खरी नहीं होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज पे बिल्डर भी कब्जा करे हुए हैं, कहीं कहीं मकानात बने हुए हैं, कहीं कहीं मैरिज हॉल बने हुए हैं और उस पर लोग रकम खुद खा पी रहे हैं। जिस मत के लिए दी गई थी नहीं दी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, सच्ची बात यही है। लेकिन होता क्या है कि देखिए, अगर किसी का बेटा बहुत खराब है तो उसको जान से नहीं मार देंगे, उसके वालिदैन से कहेंगे बेटा आपका ये है, इसमें कमियां हैं तो सही करिए। तो गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया है उससे उस समुदाय को लग रहा है कि मेरी चीज जो मेरे बाप दादा ने हमें दी थी वो हमसे छीनी जा रही है। तो इसमें कम से कम मुल्क के वजीर आजम को, रियासत जितनी रियासतें हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन से यूपी में नहीं है, दिल्ली में, पूरे इंडिया में है, तो इतने जितनी भी रियासत के वजीर आला हैं और नरेंद्र मोदी जी, इनको कम से कम पब्लिक को कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए था। लेने के बाद देखिए, मैं इसमें इस तरह का अमेंडमेंट कर रहा हूँ, जिस तरह भी आप देखिए ये वक्फ बोर्ड है जो बन रहा है, सनातन बोर्ड बन रहा था, एक भी मुसलमान बताइए जिसने उसकी मुखालफत की हो। मैं आज आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि जो सनातन बोर्ड बनना चाहिए, मेरे हिंदू भाइयों का मामला है, उसको मंदिर आम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह एक मुसलमान को टारगेट बना के उसकी हर चीज को हड़पा जा रहा है, आप देखिए कब्रिस्तान सीधे तौर पर आप लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय को परेशान किया जा रहा है और जबरदस्ती का टारगेट करने की कोशिश इस वक्त बीजेपी कर रही है। बहरहाल समय की